तो बात करेंगे एयर लेयरिंग में नाकामी की वजूहात के बारे में। आज मैं एयर लेयरिंग लगा रही हूँ, जिसे गोटी बांधना भी कहते हैं। एक पौधे से दूसरा पौधा बनाया जा सकता है इस टेक्निक के ज़रिए। तो चलो किस तरीके से इसे करना है ये बताती हूँ। 2 शॉपर लेने हैं आपने, एक छोटा लेना है, एक बड़ा लेना है। जिस शाख पर आपने एयर लेयरिंग लगानी है उस शाख से आपने पत्ते उतारने हैं, ठीक है, इस तरीके से करके। और शाख इतनी ही मोटी होनी चाहिए जितनी कि ये शाख आपको नज़र आ रही, इससे कम शाख पर एयर लेयरिंग नहीं होती, ठीक है। तो और इस तरीके से अच्छे से कट लगाना है और शाख के ऊपर की जो लेयर होती है उसे हटाना होगा आपने चारों तरफ से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, मौसम का ख्याल रखना है। बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग लगाई जाती है, गर्मी के मौसम में आप एयर लेयरिंग नहीं लगा सकते। आपको मौसम का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है। गर्म मौसम में आप एयर लेयरिंग कभी भी नहीं लगा सकते, इससे पौधे ख़राब होते हैं। और उसके बाद जो है ना, आपने इस तरीके से चारों तरफ से हटाना है, ठीक है, एक तरफ से भी नहीं रहने देना। हाथ आपने अच्छे से धोने हैं, ठीक है, हाथ में बैक्टीरिया नहीं लगाना चाहिए। एलोवेरा के जेल को आपने पूरी शाख पर लगाना है, जहाँ पर आप एयर लेयरिंग करें वहाँ पर भी, और इसके अलावा इर्द गिर्द की शाखों पर भी आप लगा सकते हैं। जिस मिट्टी से आप एयर लेयरिंग लगा रहे हैं उसमें आपने कभी भी गोबर मिक्स नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती है। और हत्ता कि वहाँ से भी आपने मिट्टी नहीं लेनी जहाँ गोबर गिरी हुई हो, या गार्डन में जिस जगह पर गोबर हो वहाँ से आपने मिट्टी का इंतखाब नहीं करना, ठीक है। इस मिट्टी को आपने अच्छे से पानी देना है, इतने अच्छे से पानी देना है कि ये अच्छे से गीली हो जाए और अच्छे से जो है ना इसमें पानी जज्ब हो जाए, ठीक है। तो फिर ये एक किस्म की क्ले बनकर तैयार होगी। और इसे थिक नहीं होना चाहिए इस क्ले को, इसे जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और हाथ की मदद से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें चाहें तो आप एलोवेरा जो है ना ऐड कर सकते हैं, उसका जेल ऐड कर सकते हैं। एलोवेरा के पत्ते ऐड नहीं करने आपने यहाँ पर, ठीक है। जेल आप इसमें जितना चाहें ऐड कर लें, ठीक है। ये रूट बनाने में काफ़ी मदद करता है और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और इससे रूट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। तो ये एक ऐसी चीज़ होगी जो आपको फ़ायदा देगी। और दूसरा ये कि गर्मी के मौसम में आपने एयर लेयरिंग नहीं लगानी। बरसात के मौसम में और ठंडे मौसम में आप एयर लेयरिंग लगा सकते हैं, लेकिन सख्त सर्दी के मौसम में या सर्द हवाओं वाले मौसम में भी एयर लेयरिंग नहीं लगाई जाती। बेसिकली जो गार्डनिंग की टेक्निक है उसमें मौसम का ख़ास ध्यान रखा जाता है। चाहे वो आप पौधा रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीड लगा रहे हैं, हर चीज़ में मौसम का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। इस गोटी को मैंने बहुत अच्छे से और कस के बांधा है। आप जितनी चाहें इस पर शॉपर लपेट लें, लेकिन बाहर से हवा अंदर की तरफ नहीं पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपने इसे जल्दी नहीं, एक बात जो सबके जहन में होगी कि इस एयर लेयरिंग को मैं कब कट करूंगी, मतलब इसे कब हटाऊंगी पौधे से। तो इसे मैं साल के शुरू में हटाऊंगी। जब साल शुरू होगा तब सारी एयर लेयरिंग को मैं बगैर देखे काट सकती हूँ। मैं इतना अरसा दूंगी इसे कि इसकी रूट अच्छे से बन जाए। गार्डनिंग के पेशे में जो है ना पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आपने अच्छे से जो है ना पौधे को बढ़ने के लिए उसे टाइम देना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप जो है ना पानी और जो खाद की मिकदार है उसका भी खास ख्याल रखना है। जिस भी पौधे पर आपने एयर लेयरिंग लगाई हुई है उस पौधे को पानी देते रहना है, मतलब उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बरसात के मौसम में एयर लेयरिंग कामयाब भी होती है और लगाई भी बरसात के मौसम में ज़्यादा जाती है, क्योंकि बरसात के मौसम में ऑलरेडी पानी की एक बड़ी मिकदार मिलती है पौधों को। और बड़े पेड़ पौधों में एयर लेयरिंग लगाई जाती है, छोटे पेड़ पौधों में एयर लेयरिंग नहीं लगाई जाती।